हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं विष्णु रागरे आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान पढ़ाई अड्डा पर स्वागत करता हूं। और बेटा आप सभी छात्रों को भाई इतना तो पता ही होगा कि भाई हमारा नंबर सिस्टम वाला टॉपिक चल रहा है। तो बेटा नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में हमारी 4 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने भाई आपको फैक्टर्स के बारे में बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में बताया। तो बेटा और मैंने भाई आपको प्राइम नंबर्स का बिल्कुल एक पार्ट दे दिया आपको। तो भाई आज की क्लास बेटा हमारी बहुत स्पेशल क्लास होगी, जो एग्ज़ाम में भाई देखो कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी भाई कि सर बिल्कुल डिटेल से बताओ। तो बेटा मैं आपको भाई नंबर सिस्टम को बिल्कुल एक एक पार्ट भाई बिल्कुल गहराई से करा दूंगा। कोई भी डाउट, कोई भी पॉइंट्स छोड़ूंगा नहीं आपका, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास भाई मैं बिल्कुल न्यू टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। तो भाई आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, सुनिए बेटा। बाइनरी सिस्टम। क्या है बेटा? बाइनरी सिस्टम। तो भाई आज का टॉपिक होगा हमारा बाइनरी सिस्टम। तो माय डियर स्टूडेंट्स सुनिए भाई, बाइनरी। तो भाई मैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्सन, इसका मतलब है बेटा कि द्विआधारी से दाशमिक प्रणाली चेंज करना। द्विआधारी से दाशमिक प्रणाली। और भाई आपको पता होगा बेटा, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, द्विआधारी प्रणाली और दाशमिक डेसिमल वाली और भी होती है भाई, ऑक्टेगन। तो सुनिए मैं आपको क्या बताऊं बेटा, जैसे मैंने बोला द्विआधारी मतलब 2 नंबर चलेंगे भाई। तो द्विआधारी में क्या चलता है भाई, सुन लो। द्विआधारी तो बेटा द्विआधारी हमारे रहते हैं भाई 0 और 1, ठीक है। अब डेसिमल में क्या रहते हैं, डेसिमल बोले तो दाशमिक। तो दाशमिक में चलते हैं बेटा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। मतलब दाशमिक प्रणाली में 10 अंक होते हैं 9 तक, और द्विआधारी में 2 अंक होते हैं 0 और 1। भाई इन अंकों से मिलकर संख्या बनती हैं। तो बेटा आज की क्लास में भाई मैं आपको बताऊंगा, और भी देखा हुआ अपने रोमन पद्धति, रोमन पद्धति पढ़ी होगी बेटा। जैसे फर्स्ट ऐसे लिखते हैं, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये पढ़े होंगे बेटा आपने रोमन पद्धति में, ठीक है। तो भाई मैं आपको द्विआधारी और डेसिमल के बारे में आज का टॉपिक लेके आया हूँ। और बेटा टॉपिक हमारा भाई बहुत धमाकेदार है, ध्यान से समझ लेना। एक एक पॉइंट भाई है, एक एक पॉइंट आप क्लियर करके चलोगे। तो अब सुनिए बेटा क्वेश्चंस। देखो द्विआधारी का सिस्टम में बताऊंगा, क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। अब सुनो भाई, जैसे मैंने बोला आपको, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आया 40 को द्विआधारी में कितना लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आया माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम 40 को, भाई देखो 40 है जो 4 वाला अंक आ गया। सबसे पहले पता होना चाहिए दाशमिक प्रणाली है ये तो, और दाशमिक प्रणाली को मुझे चेंज करना है किसमें, द्विआधारी में। तो भाई मैं कैसे करूँगा ये देखिए आप, बिल्कुल भाई शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, बिल्कुल आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे कैसे होता है। तो भाई सबसे पहले आपको करना कैसे है, 40। जैसे मैंने 40 बोला तो भाई 40 में आप 2 से भाग दोगे,
ठीक है। 2 से भाग दोगे बेटा कितनी बार गया भाई, 20 बार गया, शेष क्या बचा 0, रिमाइंडर आएगा उसे यहाँ लिखना है, ठीक है। अब सुनो, जैसे अब फिर 2 से दोगे आप 10 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 2 से दोगे बेटा 5 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब 2 से दोगे 2 दूनी 4, 2 बार गया भाई, रिमाइंडर कितना बचा 1। समझ रहे हो ना। जैसे ही मैंने इसमें भाग दिया 2 बार गया है, रिमाइंडर 1 बचा है, रिमाइंडर यहाँ लिखने हैं। इससे भाई भाग दूंगा 2 से 1 बार गया, रिमाइंडर क्या बचा 0, ठीक है। तो आपको भाई यहाँ से लिखना है, ये लिखना है बेटा, ध्यान रखो, 1 को लेकर चलना है, ठीक है। और लिखेंगे कैसे, नीचे से लेके ऊपर की तरफ लिखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 1, फिर क्या बेटा 0, फिर 1, फिर 0 0 0, 3 0 है ना, 1 0 1 0 0 0। तो भाई इसे हम यहाँ पर क्या लगाएंगे बेटा 2 का साइन, ठीक है। अब सुनो, और उसे कैसे लिखेंगे भाई 40 और ये यहाँ 10, ठीक है। तो बेटा हम 40 को द्विआधारी में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई। आ रहा है ना समझ में। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि 40 को द्विआधारी में बदलिए, 50 को द्विआधारी में बदलिए, 35 को द्विआधारी में बदलिए, तो भाई आपको इस तरीके से करना है। अब सुन लीजिए बेटा, देखो अगर ये सिस्टम ना आए तो और भी सीख लेना भाई, और भी सिस्टम बताऊंगा। अगला पॉइंट, चलो एक और क्वेश्चन करो ऐसे ही, एक क्वेश्चन और करके दिखाओ बेटा मुझे। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, 50 को द्विआधारी में कैसे लिखा जाएगा, 50 को द्विआधारी में कैसे लिखा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आया। तो भाई हम कैसे करेंगे देखिए। तो बेटा यहाँ पर हम 50 लिखेंगे भाई, 50 को हम 2 से कट करेंगे, तो भाई 25 बार गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0, पूरा पूरा जा रहा है ना, शेषफल तो 0। अब बेटा 2 से इसे कट करूँगा, 12 बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 2 से कट करूँगा 6 बार गया, रिमाइंडर 0। 2 से कट करूँगा 3 बार, रिमाइंडर कितना 0। 2 से कट करूँगा 1 बार होगा, रिमाइंडर 1। समझ रहे हैं ना, 2 से कट गया, 1 बार गया, रिमाइंडर 1। अब मुझे यहाँ से लिखना है, तो भाई मैं कैसे लिखूँगा 1 1 0 0 1 0, ऐसे लिखूँगा भाई। समझ गए माय डियर। तो भाई 50 को हम द्विआधारी में ऐसे लिखेंगे। क्लियर है ना। अगर आपके सामने ऐसे कोई क्वेश्चन आता है, आसानी से आप कर सकते हो। अब सुनिए सेकंड सिस्टम इसका और बनाओ बेटा, जरूरी नहीं है अगर ऐसे भूल जाए तो हम दूसरा तरीका भी है हमारे पास। सुनो भाई, दूसरा तरीका क्या है ये देखिए। आंसर तो आपको पता चल गया ना, आंसर ही आ रहा है। अब कैसे करेंगे ये देखना है बेटा। यहाँ पर 2 सबसे पहले कॉलम में, कॉलम बना रहा हूँ भाई मैं, ध्यान रखना। 1 1 के बाद 2 2 को डबल करेंगे, 4 4 को डबल करेंगे, 8 8 को डबल किया कितना 16 16 का डबल 32 और 32 का डबल 64 64 का 128 256 और भी आगे चला जाएगा भाई। 256 को दूना कर सकते हो 512, 512 को दूना 1024, 1024 को दूना 2048 कर सकते हो, ठीक है। कहीं तक अंत तक जा सकते हो आप, लेकिन मैं यहाँ तक ही बता रहा हूँ आपको। अब देखिए मैंने अभी बताया 50, ये आंसर तो भाई 50 वाला है ना, ठीक है। अब आप 50 को लोगे तो भाई 50 को कैसे ले सकते हो, 50 में 32 ले लो, 32 बेटा ये आप बना सकते हो आसानी से। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल कितना 32, 32 64 और ये 128 है और वो 256 है। ऐसे कर सकते हो आप, हैं। अब देखिए मैंने बताया 50 को द्विआधारी में बदलिए, तो बेटा 50 में आगे तो जाओगे नहीं, तो ये 50 से अधिक है, यहाँ से ही बन जाएगी भाई 50 संख्या। कैसे बनेगी, 32 ले लिया मैंने, ठीक है। 32 में 16 लेंगे, क्या गई 32 और 16 कितने हो गए भाई बताओ, 48 हो गए बेटा। तो 32 16 48, मुझे ज़रूरत कितने की, अब 2 की और है, 50 हो गए। इन तीनों को जोड़ूंगा, बताओ 50 बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं ना, ठीक है। अगर 50 बैठ रहे हैं तो मैं भाई जो नंबर आएगा उसके नीचे तो 1 लिखना है तुम्हें, 1 1 और ये 0 होगा। जो नंबर नहीं लेंगे उसके नीचे क्या लिखना है 0 और ये 1 और ये 0। बताइए माय डियर, ये ही नहीं है, बताओ ये और ये है क्या नहीं है, बताओ भाई, ठीक है। अब सुनिए अगला क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट। चलो मैं आ गया ना, क्लियर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो आप। बेटा जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिखा, सपोज करो क्वेश्चन है भाई हमारा 85 को द्विआधारी में कैसे लिखा जाएगा, दिख रहा है ना क्वेश्चन। तो 85 मतलब 85 को द्विआधारी में कैसे लिखा जाएगा। तो बेटा अगर किसी को ये सिस्टम नहीं पता है तो भाई आप कर सकते हो सीधा सीधा 85 में 2 से डिवाइड करोगे 4 और ये 2 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा 1 लिख लो। अब 2 से करेंगे इसे 2 बार और ये 1 बार, रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। बेटा 85 में भाग दोगे 44 आ जाएगा, 1 0 बचेगा, 1 शेष बचेगी। 2 से भाग दोगे 21 बार गया, रिमाइंडर 0। अब 2 से भाग दूंगा 10 बार गया, रिमाइंडर 1। 2 से भाग दूंगा 5 बार गया, रिमाइंडर 0। 2 से भाग दूंगा 2 बार गया, रिमाइंडर 1। 2 से भाग दूंगा 1 बार गया, रिमाइंडर 0। अब सुनिए बेटा ये लिखना है भाई, आपको क्या लिखना है 1 0 1 0 1 0 1। ये आ गया भाई हमारा 85 क्या आ गया बेटा 1 0 1 0 1 0 1। ये हमारा इस तरह से ये आंसर आ रहा है 85 में, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अगर मैं इस टाइप से करूँगा तो कैसे करूँगा, देखो भाई 85 को हम कैसे लिखेंगे बेटा। मैं 85 को लिख सकता हूँ भाई, 85 को यहाँ से ऊपर नहीं ले सकता, यहाँ से ले सकता हूँ। 64 ले लूँ मैं, ठीक है। 64 32 लूँगा तो 96 हो जाएगा, आगे निकल गई वैल्यू, ठीक है। तो 64 16 लूँगा, 64 16 कितने हो गए भाई 80 हो गए, ठीक है। 80 अब मुझे 5 और लेने हैं तो बेटा 85 तभी दोगे, 4 हो गए 84 और 1 हो गया 80। मतलब मैंने वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ली है 64 16 80 4 84 1 85 हो गया ना, ठीक है। अब मैं इसके नीचे क्या लगाऊंगा बताओ 1, इसके नीचे 0 1 0 1 0 1। ये तो आ रहा है माय डियर, देखना ये वैल्यू एक ही नहीं है भाई, कर सकते हो ना आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो गया होगा मुझे पता है आप लोगों का बेटा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा दोनों तरीकों से। चलो भाई एक और क्वेश्चन बताओ आप, 21 कन्वर्ट करना है बेटा किसमें, बाइनरी संख्याओं में कन्वर्ट करना है 21। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, देखो मुझे मालूम है 16 ले लूँगा, ठीक है। 16 में 8 जोड़ूंगा तो 24 हो जाएगा, तो मैं 4 लूँगा, 16 लूँगा 4 लूँगा, ठीक है। 20 हो गया और 1 लूँगा, 21 हो गया नहीं हो गया, 16 4 20 1 21 तोड़ सकते हो। अब इनके बीच भाई हमें मालूम है तो बेटा यहाँ पर 2 भी आएगा और यहाँ 8 होगा, तो हमने ये वैल्यू ली है बस, ये तो वैल्यू ली है भाई 3, 21 हो गया। तो यहाँ 1 लिखोगे 0 1 0 1, ये आंसर आएगा आपका भाई। 21 को कैसे लिख सकते हो 1 0 1 0 से, बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है ना बेटा बाइनरी वाला। एक पॉइंट आपकी बारीकी से समझ में आ रहा होगा भाई, और जो स्टूडेंट्स अभी जस्ट जुड़े हुए हैं वो बेटा स्टार्टिंग से क्लास को ले लेना, ठीक है भाई, समझ गए ना। चलो एक और एग्जाम्पल कराऊंगा आपको, बताइए। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा 35, मैं बोलूँगा 35 को कन्वर्ट करें भाई बाइनरी में, किस में भाई बाइनरी में। तो कैसे करेंगे माय डियर, भाई 35 को हम 32 ले सकते हैं, ठीक है। 32 में 3 की कमी और है तभी तो 35 हो जाएंगे, तो 2 और 1 लिख सकता हूँ, बताओ 32 और 2 34 1 35 हो गया, ठीक है। इससे बाद 4 आता है, इसके बाद 8 आता है, 8 के बाद 16 आता है जब 32 आएगा। लेकिन वैल्यू मैंने ये और ये ही लिया, बस ये 3 वैल्यूओं से 35 हो रहा है। तो भाई यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा, यहाँ पर 0 0 0 1 1, तो ये हमारा बाइनरी क्या आएगा नंबर 1 0 0 1, मतलब 1 0 0 0 1 0 1 0 सॉरी 1 1, ठीक है, समझ गए ना।
आंसर आपको ऐसे दिखेगा बेटा। आंसर क्या दिखेगा ये देख लीजिए। आंसर मिलेगा आपको भाई 1000011 ऐसे लिखा हुआ आंसर। ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा आपको आंसर, आसानी से आप लगा दोगे। समझ गए ना माय डियर? क्लियर हो गया? चलो अब देखिए भाई अगला पॉइंट। बेटा इसी से मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा जो बाइनरी से चलते हैं। ठीक है भाई? अब देखो एक क्वेश्चन आ चुका है बेटा प्रीवियस ईयर में, कैसे आया है ये देखिए आप। देखो भाई करके देखना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कैसे आया है ये देखिए। 115 को बाइनरी पद्धति में लिख लो, या बाइनरी संख्या में या द्विआधारी संख्या में बदलिए, बाइनरी में बदलिए। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर में। 115 को आपको बाइनरी में बदलना है, कन्वर्ट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कैसे कन्वर्ट करोगे ये देखिए भाई। बेटा कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है तो भाई वो तो यही करेंगे, 115 लिखेगो और इसे 2 से भाग दोगे। कै बार? 5 बार, 1 बचा 14, 7 बार और 1 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब 2 से भाग दोगे, 2 बार गया, 1 बचा, 17 हो गया। 8 से 1 बचा रिमाइंडर। अब 2 से फिर दोगे 14 बार, रिमाइंडर 0। अब 2 से करोगे 7 बार, रिमाइंडर 0। अब 2 से कट करोगे 3 बार, रिमाइंडर 1। 2 से कट करोगे कितनी बार बताइए माय डियर? 1 बार, रिमाइंडर 1। तो यहाँ से लिख के चलोगे तो बताइए, जो लास्ट में 1 बचा है वहाँ से लिखोगे तो 1 1 0 0 1 1, मतलब 1 1 कै बार है? 3 बार है नीचे, तो ऐसे। ठीक है, ये बाइनरी सिस्टम आएगा भाई। मतलब 115 को आप ऐसे लिखोगे बाइनरी में। अगर ऐसे कोई नंबर दे दे कि भाई ऐसे कोई नंबर दे दे कि दशमिक में बदलिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। अब सुनिए माय डियर, अगर ऐसे करोगे तो कैसे कर सकते हो? तो भाई हमें मालूम है 115 में यहाँ से वैल्यू मैं लूँगा, 64 से ऊपर नहीं ले सकता। ये लूँगा तो 115 से अधिक हो गया, तो यहाँ से मुझे लेनी है। तो कैसे लूँगा बेटा? 64 32 क्या हो गए? 96, और 96 और 16 बताओ कितने हो गए? 64 32 96, 96 16 112, और 112 2 14 और 1 15। अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ लेता हूँ तो 115 ही बैठेगी। देख लीजिए आप, 64 ये जोड़ोगे तो यहाँ पर 1 1 1 तीनों लगातार ली गई हैं। ठीक है, ये नहीं ली गई हैं तो 0 0, ये दोनों ली गई हैं तो 1 1। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? 3 बार 1 1, फिर 2 0, फिर 1 1। ठीक है, कर सकते हो ना आसानी से? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो? चलो भाई अब देखिए बेटा अगला पॉइंट। देखो भाई जो क्वेश्चन आए हैं वैसे ही मैं करा रहा हूँ भाई आपको। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। अब सुनिए माय डियर, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन कैसे बन सकता है ये देखिए आप। भाई क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है 1 1 0 0 1 1 0 1 को दशमिक प्रणाली में बदलिए। ऐसे आ गया माय डियर। भाई ये दे दिया और दशमिक में पूछ रहा है, दशमलव में डेसिमल में पूछ रहा है बेटा। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताइए। अगर इस टाइप से आ जाता है तो कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल आसान है।
ठीक है, तरीका मैं बता रहा हूँ। हमेशा बेटा मैंने आपको बताया 1 2 4 8 16 32 ऐसे चलता है डबल डबल हो गए, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पर हमें मालूम है कि भाई यहाँ पर हम लिखेंगे 1, देखो ये अंक क्या लिखे हैं, 1 लिखा है, 1 लिखा है, 0 लिखा है, 0 लिखा है, 1 लिखा है, 1 लिखा है और 0 लिखा है 1। ये मैंने अंक सारे के सारे यहाँ पर लिख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा, फिर 2, फिर 4 और फिर क्या लिखूँगा 8, फिर 16 32 और फिर 64 फिर 128 ऐसे ले लिया मैंने। अब सुनिए माय डियर, जहाँ जहाँ 1 1 लिखा है वही वैल्यू ली गई हैं, जो 0 आते हैं वो वैल्यू तो छोड़ दी जाती है हमेशा। अब सुनो भाई, ये वैल्यू और ये और ये और ये वैल्यू ली जाएंगी भाई, और वही आंसर होगा हमारा, ठीक है। देखो जोड़ लो, 1 1 और 4 के हो गए 5 और 8 के 13 और 13 4 बेटा 17 और 17 8 25, 25 का 5, ये तो फ्री हो गए, ठीक है। 6 और 2 8 और हासिल 2 3, 8 2 क्या हुए 10, 10 का 0 हासिल 1 और 1 1 2, मतलब 205 बैठेगा भाई। ये कितना बैठेगा माय डियर स्टूडेंट्स, 205। जोड़ सकते हो 128, अगर 128 में 64 जोड़ूंगा मैं तो बेटा ये हो जाएगा 192 और 8 200 और 205। 205 का है भाई, ये 205 को कन्वर्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि यही आएगा कि नहीं आएगा, ये देख सकते हो आप, जरूरी नहीं है। देखो 205 को चेक कर सकते हो, 205 को बेटा 2 से भाग दूंगा, एक बार 0 2, 1 से 2 बार गया, एक रिमाइंडर बचा, ठीक है। 205 को भाई कितनी बार, 5 बार, एक बार 51 0 रिमाइंडर, 2 से भाग दूंगा 25 बार गया, एक रिमाइंडर, 2 से भाग दूंगा 12 बार गया, एक रिमाइंडर, 2 से भाग दूंगा 6 बार गया, 0 रिमाइंडर, 2 से भाग दूंगा 3 बार गया, रिमाइंडर 0, 2 से भाग दूंगा 1 बार गया, रिमाइंडर 1। तो बेटा यहाँ से मैं लिख के चलूँगा, पता है कि नहीं पता है, तो भाई क्या लिखेंगे 1 1 दोनों, 0 0 फिर 1 1 फिर 0 1, यही तो है भाई, बताइए ये और ये एक ही है कि नहीं है, वैल्यू आ गया ना भाई। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में चेंज कीजिए, कर लेंगे ना, बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ गए ना। हाँ भाई, हाँ भाई, यहाँ तक बेटा इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कर लेंगे ना भाई, किसी को बेटा मेरे प्यारे छात्रों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बेटा बाइनरी सिस्टम से आप कोई भी एग्ज़ाम दो, उसमें एक क्वेश्चन हमारा फिक्स रहता है, ये समझ लीजिए भाई। बेटा मैं तो भाई आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर कराता जाऊंगा भाई, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस टाइम जो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनसे भी भाई आप बोल दो कि बिल्कुल डिटेल में टॉपिक कराए जा रहे हैं, समझ गए ना माय डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना बेटा। बेटा जब ये ऑनलाइन में मिल रहा है आपको, तो ऑफलाइन में कितना धमाकेदार मिलेगा ये बताइए आप। ऑफलाइन में तो बहुत धमाकेदार क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। चलो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ कुछ, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। बेटा ध्यानपूर्वक भाई क्वेश्चन को समझना और जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश किया करो भाई। 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है बस, ठीक है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन कैसे है भाई, कन्वर्ट 10101 इंटू डेसिमल
नंबर सिस्टम। मतलब मुझे कन्वर्ट करना है ये वैल्यू किस में भाई, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भाई आ चुका है बेटा, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी टाइप से क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कि दार्शनिक प्रणाली में लिखें, दार्शनिक प्रणाली में लिखें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, भाई मैं तो ये कहता हूँ किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो चलो देखिए भाई कैसे करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। बेटा एक एक पॉइंट भाई बारीकी से समझ लेना। यहाँ पर 10101 लिखा हुआ है, तो मुझे मालूम है भाई स्टार्टिंग में यहाँ से करूँगा, तो यहाँ पर 1 लिखूँगा, 2 लिखूँगा, ध्यान रखना 4 लिखूँगा बेटा, 8 लिखूँगा और 16 लिखूँगा। तो बेटा मुझे देखो 1 जो वैल्यू दिख रही है यही वैल्यू लेनी है, ये तो 0 वाली मुझे छोड़नी है। तो कितना हो गया बताओ भाई 21। तो बेटा दार्शनिक प्रणाली में 21 आंसर आएगा। कितना, 21 को ही मैं कन्वर्ट करूँगा डेसिमल उसमें बाइनरी सिस्टम में, जब ये बनेगा भाई। समझ गए ना, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, किसी भी छात्र को बताइए। समझ में आ रहा है ना बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा शायद, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, और जो अभी जस्ट जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो भी भाई क्लास को बेटा स्टार्टिंग से ज़रूर देख लेना। ठीक है भाई, चलो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट ही करवाऊंगा मैं वो भी क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ये देखिए, 101,000 और क्या बेटा 11 ऐसे लिखा है भाई। मतलब ये वैल्यू कन्वर्ट करनी है बाइनरी सिस्टम किसमें, डेसिमल सिस्टम में। ये भाई बदलना है आपको। तो बेटा बदलो भाई, कैसे करेंगे मैंने बता चुका हूँ। समय देता हूँ भाई मैं आपको करीबन 30 सेकंड का। वैसे हालांकि 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बस ऐड करना है तुम्हें। तो करो भाई। और भाई जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, शायद मुझे लग रहा है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी बाइनरी वाले टॉपिक में। ठीक है, हाँ भाई देखिए बेटा कैसे करेंगे। आपको भाई ये नंबर्स लिखना है, जैसे 101,000,011 ये लिख लिया मैंने। तो भाई स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, कैसे लिखेंगे ये देखिए। 1 यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 8 यहाँ 16 और यहाँ 32 यहाँ 64 यहाँ 128। तो भाई मुझे वैल्यू तो ये लेनी है जो 11 वाली है। ये लूँगा मैं, ये लूँगा, ये नहीं लूँगा, ये लूँगा और ये भाई वैल्यू लूँगा मैं 5। इनको अगर मैं बेटा ऐड करूँ तो देखना भाई, अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 160 हो गया और ये 3, तो 163 आ गया बेटा। 163 को अगर तुम कन्वर्ट करोगे किसमें, बाइनरी सिस्टम में, तो यही वैल्यू आएगी। क्लियर है ना भाई, बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है भाई आपके अच्छी तरह समझ गए ना। हाँ भाई आ गया ना ये तो क्वेश्चन। अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आता है आप आसानी से कर लोगे, इतना मुझे पता लग गया है। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। बेटा किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जो जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो बता रहा हूँ। देखिए भाई अगला क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और बेटा आ चुका है, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, 1111 इंटू यहाँ पर क्या है भाई 101, ठीक है 2, और बेटा यहाँ पर लिखा है x और यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। मतलब ये बाइनरी सिस्टम है और ये क्या है भाई डेसिमल सिस्टम। देन x इक्वल टू, आपको भाई x का मान बताना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने। अब बताइए भाई इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप बेटा कैसे करोगे, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है भाई, बस तो है और कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है, आसानी से कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। चलो देखिए भाई, मैं आपको बेटा पहले बता दूं, तुम्हें करना क्या है भाई, यहाँ पर कि जो बाइनरी होता है पहले पॉइंट में आप क्या करोगे, बाइनरी जो बाइनरी टू डेसिमल, इसका मतलब है बाइनरी से दशमलव प्रणाली में चेंज करना है दूसरे पॉइंट में। और जैसे ही दशमलव बन जाए तो दोनों का गुणा करो, दोनों का गुणा, और उसके बाद तीसरे पॉइंट में फिर डेसिमल से किसमें, बाइनरी में। मतलब पहले तुम बाइनरी को डेसिमल में, फिर आगे वैल्यू को गुणा या घटाव या कैसे भी हो, उसे करने के बाद फिर क्या करना है भाई, फिर दोबारा से उसी फॉर्म में लेके आना है। अगर ये पूछ रहा है कि यहाँ पर 10 वाला दिया है डेसिमल, तो आप यही आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 देता तो बेटा आप दोबारा से फिर वहीं लेके आते। चलो अब देखिए भाई, मैं क्वेश्चन कैसे बताऊंगा आपको, कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता दूंगा बेटा। इसे करोगे, ये चारों भाई 1 1 1 1, तो 1 2 4 8, इनको जोड़ूंगा कितना हो गया बताओ, 12 और 3 15, ये तो 15 हो गया। इसको वही करेंगे 1 0 1 लिखा है, तो 1 2 4, तो बेटा ये वैल्यू लूँगा मैं, तो ये 0 वाली नहीं लेते हैं, तो ये 5, और दोनों का इंटू कर रहा है तो इंटू कर देंगे, कितना आ गया बताओ 75। तो भाई 75 पर मैं यहाँ पर 10 लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 10, ठीक है। मतलब ये वैल्यू मैंने ये वैल्यू अलग अलग निकाल ली, 15 गुणा 5 आ गया, कितना हो गया 75, 75 पर लगा दिया है। लेकिन ये किसके बराबर है भाई, x के बराबर। अब तो आप आसानी दे सकते हो, तो x बराबर कितना होगा 75, मतलब 75 मान होगा x का, ठीक है भाई। अगर आपके सामने कोई भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ गया ना भाई, समझ में क्लियर हो गया होगा आसानी से, बिल्कुल बेटा स्लोली बता रहा हूँ भाई। चलो अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए बेटा 1 0 1 0 1 और इंटू यहाँ पर भाई 1 0 0 0 1, ठीक है। देन तो x इक्वल टू बताना है, मतलब x का मान बताना है भाई आपको, ये क्वेश्चन है बेटा। अब ठीक है, इसका मान बताइए भाई, आसानी से निकाल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आई किसी को भी, मैं साफ बताऊं, ठीक है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निकाल सकते हो आप। समझ में तो आ रहा होगा बाइनरी वाला टॉपिक सभी छात्रों के में, ठीक है बेटा। नंबर सिस्टम वाला भाई टॉपिक बहुत बड़ा है, इसीलिए भाई मैं आपको एक एक क्लास करा के बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, मतलब कोई भी डाउट्स आपको होगा ही नहीं, फिर ये समझ लो, ठीक है। 90% आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा सभी छात्रों का। देखिए इसे बेटा कैसे करेंगे, 1 0 1 0 1 लिखा है, तो यहाँ 1 लगाऊंगा, यहाँ 2 लगाऊंगा, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, और वैल्यू क्या लेनी है भाई मुझे बताओ, ये वाली और ये वाली। बेटा ये 16 4 20 और ये कितना हो गया 21। तो भाई अब इसे कैसे 1 0 0 0 1, ठीक है, यहाँ तो 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16। तो बेटा ये और ये वैल्यू लेनी है मुझे, ये कितनी है 17। तो भाई मैं कैसे लिखूँगा 21 यहाँ 2 गुणा 17 यहाँ 2, और यहाँ क्या लिखूँगा, सॉरी यहाँ 10 लिख लेना, यहाँ पर भी 10, और यहाँ x और यहाँ पर 10। तो बेटा 17 गुणा 21 आप करोगे, अब क्या करोगे भाई 17 गुणा 21, तो 17 गन 17 का 7 हासिल 1, 17 गन 34 1 35, कितना हो गया भाई 357, यहाँ 10 और यहाँ x यहाँ पर 10। समझ गए माय डियर। तो बेटा x इक्वल टू क्या होगा बेटा भाई
357। तो बेटा x का मान होगा 357। सभी छात्रों की समझ में आ चुका होगा, इतना तो भाई मुझे पता है। अब तो भाई क्लियर बिल्कुल हो चुका होगा क्वेश्चन से। अगर आपके सामने इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप आसानी से कर दोगे बाइनरी वाला। ठीक है, कर दोगे ना। चलो अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन भाई कैसे आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखोगे भाई आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बेटा अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए। 101 यहाँ 2 लिखा है प्लस, अब आगे क्या है भाई 11 यहाँ 2, ऐसे आ गया। मतलब ये दोनों बाइनरी सिस्टम जोड़ने हैं आपको और बाइनरी में ही आंसर निकालना है। एक क्वेश्चन आ गया इस टाइप से। तो बेटा आप क्या करोगे भाई ये देखिए। अब करना क्या है कि भाई मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता के चलूँगा। इसे बेटा आप देखोगे तो 101 को 1 2 4 ये वैल्यू लेनी है। कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, हाँ भाई यहाँ लिख लो अभी तक 1 1 1 2 ये दोनों लेनी है बेटा। ये हो गया 3। तो भाई इनको ऐड करोगे कितना होता है 80 तो होता है, बताओ 3 और 5। मतलब ये वैल्यू मैंने कन्वर्ट कर दी डेसिमल में, ये भी मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है ना। ठीक है, अब माय डियर 8 को कैसे लिखोगे आप, द्वारा से बाइनरी में करना है। तो भाई आपको पता है 1 2 4 8 16 ऐसे ही चलती जाती है। तो भाई मुझे 8 लेना, तो 8 तो मेरा यही हो गया, बस यही हो गया ना। तो मैं यहाँ पर ही 1 लिख दूंगा और जो आगे जो वैल्यू होती है वहाँ 0 लगा दूंगा। तो क्या आएगा भाई, ये आंसर आएगा। समझ गए। क्लियर बताइए माय डियर, सभी छात्रों का क्लियर हो चुका होगा अब तो। हाँ भाई क्लियर है ना। 1 0 0 0 ये आंसर आएगा। आसानी से कर सकते हो आप। अब एक और क्वेश्चन कराऊं इसी टाइप का। चलो अब देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे माय डियर। तो दूसरा क्वेश्चन सपोज करो ऐसे आया 1 0 0 1 प्लस यहाँ पर भाई 1 1 1 0 ये आ गया बेटा। क्या इन दोनों का योग बताना है और लिखना किसे है भाई, बाइनरी सिस्टम में। ऐसे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, करो भाई इसे। अब करो बेटा, कैसे करेंगे भाई देखिए। चलो मैं बता देता हूँ बेटा। मैं इसे लिखूंगा तो 1 0 0 1 को 1 2 4 8, तो ये वैल्यू लूँगा मैं 7 हो गई। समझ गए ना। क्योंकि भाई जहाँ जहाँ 1 1 होता है वही वैल्यू लेते हैं, 0 वालियों को छोड़ देते हैं। इसे लूँगा तो 1 1 1 0, तो 1 2 4 और ये 8, ये वैल्यू ये तीनों वैल्यू लूँगा मैं। कितना हुआ 12 तो 14, ये तो छोड़ दी मैंने। ठीक है, अब सुनो, उसने बोला योग ही तो दे रहा है, तो मैं योग करूँगा। कितना हो गया 21 हो गया। अब मुझे द्वारा से डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, जब आंसर आएगा भाई आपका। और बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे 1 2 4 8 16 तक ले लो, क्योंकि 16 तक ही में ये आंसर आ जाएगा। तो 16 4 20 और 1 21 हो गया। 16 4 20 1 21 हो गया डेसिमल। कन्वर्ट करूँगा बाइनरी में तो 1 0 1 0 1। ठीक है, ये आंसर आएगा माय डियर। क्लियर हो गया भाई, बताओ दिख रहा है ना। अगर इस टाइप से आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे हो प्लस में चाहे हो माइनस में, मुझे इतना ज़रूर पता है आप आसानी से कर दोगे। समझ गए। अब एक प्लस वाला दे दूं, सॉरी ये तो प्लस वाले थे, अब एक माइनस वाला देता हूं भाई। ठीक है, माइनस वाला भी क्वेश्चन देख लो भाई,
क्योंकि फिर ये बोलोगे कि सर माइनस वाला तो नहीं बताया था आपने। देखिए बेटा घटाव वाला कैसे आएगा। भाई घटाव वाला है 1 1 1 1, ये आ गया, ठीक है। यहाँ 0 लगा दो, माइनस यहाँ 1 0 1 0, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है और बेटा यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क से कि ये घटाव करवा रहा है। तो भाई कैसे कर देख लेना, ये पॉजिटिव नंबर्स है नहीं। अब कैसे करेंगे भाई, ये देखो बेटा यहाँ पर घटाव है उसे बाद में देखना, इसे कन्वर्ट करो डेसिमल में। तो भाई 1 1 0 1 1 लिखा है, तो 1 2 4 8 और यहाँ 16, ये वैल्यू ये और ये चारों वैल्यू लूँगा मैं। तो भाई 16 8 24, तो 24 3 क्या हो गया 27, ये तो 27 हो गया। अब देखना इसे 1 0 1 0, तो बेटा ये 1 2 4 और 8, ये वैल्यू और ये लेनी है, ये कितना हो गया 10। तो बेटा यहाँ पर 27 माइनस 10 कितना आ गया भाई 17 आ गया। तो भाई मुझे 17 कन्वर्ट करना है अब किस में, बाइनरी में। तो बेटा बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा 17 को, तो कैसे लिखूँगा भाई बताओ, 16 और 1 17 हो गया। तो यहाँ 2 और 4 और 8, मतलब ये वैल्यू मैंने ले रखी हैं। 1 से डबल से 16 और 1 17 तो हो रहा है, 17 ही लेना है। अब आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर 1, यहाँ 0 0 0 1, ये आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा बेटा 17 वाला 1 0 0 0 1, ये आंसर होगा आपका। समझ गए भाई माय डियर स्टूडेंट्स। अगर बेटा आपके सामने भाई इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे, कर लेंगे ना भाई आसानी से, बताइए भाई। तो बेटा आज की क्लास भाई मैं यहीं फ्री करता हूँ, ठीक है, यहीं समाप्त करता हूँ बेटा बाइनरी सिस्टम वाली। जो भाई नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी शायद मैं बाइनरी वाली क्लास लेके आऊँगा। समझ गए माय डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई आज की क्लास बेटा यहीं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।